हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फ्रेंच पार्लियामेंट। लास्ट सेशन में हमने सेनेट की कॉम्पोजिशन की एंड आज हम इस सेशन में फ्रेंच पार्लियामेंट की पावर्स एंड फंक्शंस करेंगे। जब हम फ्रेंच पार्लियामेंट कहते हैं तो इसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें नेशनल असेंबली है एंड अपर हाउस सेनेट है। तो जो पावर्स एंड फंक्शंस है वो दोनों की सेम है, इसीलिए हम सिंगल हेड के अंडर ही इसको कवर करेंगे। जब हम फ्रेंच पार्लियामेंट की पावर्स एंड फंक्शंस की बात कर रहे हैं, हम नेशनल असेंबली प्लस सेनेट है, इन दोनों की पावर्स एंड फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो जो पावर्स एंड फंक्शंस दोनों के सेम होगी। तो जो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट है, हम इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम इनको पहले कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स, then executive powers, financial powers, supervisory powers and electoral powers। तो इनकी पावर्स को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड आज हम इस सेक्शन में लेजिस्लेटिव पावर्स करेंगे। जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, ये लॉ मेकिंग एजेंसी मानी जाती है। हर एक कंट्री में जो लेजिस्लेचर होता है, इसका लॉ के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्लोज रिलेशनशिप होता है, क्योंकि यही माना जाता है लेजिस्लेचर का प्राइम ऑब्जेक्टिव, प्राइम फंक्शन क्या है, लॉ को बनाना। तो लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेचर। जैसे इंडिया में लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहते हैं, वैसे ही फ्रांस में भी जो लेजिस्लेचर है इसको पार्लियामेंट कहा जाता है। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन है जिस सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी कंट्री की लेजिस्लेचर का। तो लेजिस्लेटिव पावर्स, जो फ्रांस का 5th रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 34 है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जो लेजिस्लेटिव पावर्स है इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। तो पहले हम करेंगे पावर्स इन द फर्स्ट कैटेगरी, देन पावर्स इन द सेकंड कैटेगरी। तो 2 कैटेगरीज होगी, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। तो फर्स्ट कैटेगरी में कौन कौन सी पावर्स हैं जो लेजिस्लेटिव के रिलेटेड है, जो लॉ के साथ रिलेटेड है, जो फ्रांस के पार्लियामेंट को दी गई है। तो फर्स्ट वन इज इट एस्टैब्लिश रूल्स फॉर द एक्सरसाइज ऑफ, मीनिंग ये लॉ बना सकती है किस किस पर्पस के लिए, फॉर द एक्सरसाइज ऑफ सिविल एंड फंडामेंटल राइट्स, मीनिंग वहां के जो सिटीजन्स हैं, वहां के सिटीजन्स को कौन कौन सी सिविल राइट्स दिए गए हैं, उनकी गारंटी के रिगार्डिंग जो भी लॉ बनाने हैं लेजिस्लेटिव असेंबली मींस जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, वो बनाएगी। एंड फंडामेंटल राइट्स, जो हर एक कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिविल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, इनकी गारंटी कौन देता है, पार्लियामेंट देती है। पार्लियामेंट ही इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बना सकती है। देन नेक्स्ट इज पब्लिक लिबर्टीज, मींस जो फ्रांस है इसने लिबर्टी के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन कर दी, मींस लोगों को लिबर्टी मिलनी चाहिए। तो वहां पर जो लिबर्टीज हैं, सिविल फंडामेंटल राइट्स है, इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। जो आम लोग हैं इनकी लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी होनी चाहिए। मेरी लिबर्टी ऐसी होनी चाहिए कि मैं अपनी लिबर्टी के थ्रू, अपनी फ्रीडम के थ्रू किसी अदर पर्सन की लिबर्टी को हार्म ना कर पाऊं। तो ये भी मेरी लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो इम्पोज की गई हैं। फ्रांस में पब्लिक लिबर्टीज के रिगार्डिंग अगर कोई रूल बनाने हैं, रेगुलेशंस बनाने हैं, वो भी कौन बनाती है, पार्लियामेंट ही बनाती है। नेक्स्ट इज नेशनल डिफेंस ऑब्लिगेशंस imposed on citizens in respect of their persons and property, meaning नेशनल डिफेंस से रिलेटेड, आम लोगों की लाइफ के साथ रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं, वो डिसीजन भी पार्लियामेंट ही लेती है। तो ये होगी फॉर द एक्सरसाइज ऑफ सिविल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। नेक्स्ट इज इट कैन एस्टैब्लिश रूल्स फॉर द कंसर्निंग ऑफ, किसके साथ कंसर्निंग है उसके साथ ये रोल बना सकती है, मीनिंग जिसके साथ जो फ्रांस के सिटीजन्स हैं, फ्रांस के सिटीजन की सिविल लाइफ है
वो रिलेटेड होती है उनके साथ रिलेटेड लॉ इम्पोज कर सकती है। जैसे नेशनैलिटी के रिगार्डिंग डिसीजंस देना, लॉ बनाना पार्लियामेंट के अंडर ही आता है। जो सिटीजंस हैं इनकी स्टेटस के लिए एंड इनकी लीगल कैपेसिटी के रिगार्डिंग लॉ कौन बनाता है? जी भी फ्रेंच पार्लियामेंट ही बनाती है। इनहेरिटेंस मींस जो भी गिफ्ट्स हैं, इनहेरिटेंस है, जो प्रॉपर्टी है, जो फादर की है, एंसेस्टर्स की है, वो आगे कैसे जाएगी? इनहेरिटेंस है एंड गिफ्ट्स हैं, इनकी रिगार्डिंग लॉ पार्लियामेंट बनाती है। जैसे इंडिया में भी है, इनकी रिगार्डिंग लॉ है, लेजिस्लेचर बनाती है, वैसे ही ये लॉ इनको दिए गए हैं। इंडिया में जो इनहेरिटेंस है, गिफ्ट्स है, मैरिज है, तो इसके रिगार्डिंग जो लॉ है हमारा पर्सनल लॉ, मीनिंग अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू कोड है, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ कोड है, इसके अकॉर्डिंग ही इन सबका डिसीजन लिया जाता है। फ्रांस में क्या है? फ्रांस में इनहेरिटेंस का लॉ, जब फिर गिफ्ट्स के, मैरिज के रिगार्डिंग जो भी लॉ है, वहां की जो फ्रेंच पार्लियामेंट है इसको ये पावर दी गई है। नेक्स्ट इज मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इनके रिगार्डिंग डिसीजंस लेने हैं, तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर्टी राइट्स अराइजिंग आउट ऑफ अ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप। अगर मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉपर्टी राइट्स या कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस हैं, वो डिसीजन कौन लेती है? फ्रेंच पार्लियामेंट ही लेती है। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश रूल्स टू डिटरमिन। क्या डिटरमिन करने के लिए? जैसे किसी कंट्री में जो जुडिशरी है, जुडिशरी की रिगार्डिंग अगर पर्सन्स हैं उनको सिविल राइट्स दिए गए हैं, अगर वो क्राइम करें या रॉन्ग डूइंग्स करें तो उसके रिगार्डिंग लॉ कौन डिटरमिन करता है? वो पार्लियामेंट ही करती है। सो टू डिटरमिन क्राइम्स एंड मिसडिमीनर मींस जो छोटे छोटे रॉन्ग डूइंग्स हैं, क्राइम्स है, उनको डिटरमिन कौन करता है? इनको भी फ्रेंच पार्लियामेंट करती है। अगर उन्होंने कुछ भी रॉन्ग डूइंग्स की हैं, क्राइम्स किए हैं, इनकी रिगार्डिंग पेनल्टीज इंपोज की जाती हैं, तो पेनल्टीज कैसी और कितनी इंपोज की जाएंगी, इसके रिगार्डिंग लॉ कौन बनाता है? फ्रेंच पार्लियामेंट बनाती है। देन जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स है, इसके रिगार्डिंग लॉ कौन बनाता है? ये भी फ्रेंच पार्लियामेंट बनाती है। एमनेस्टी है, इसके रिगार्डिंग भी लॉ बनाई जाती है, फ्रेंच पार्लियामेंट ही करती है। देन क्रिएशन ऑफ न्यू जुडिशियल सिस्टम मींस अगर कंट्री में नया जुडिशियल सिस्टम क्रिएट करना है, पुराने को रिप्लेस करना है, एंड जो जजेस हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, इनके स्टेटस को डिफाइन करना है, ये डिटरमिन कौन करेगा? फ्रेंच पार्लियामेंट ही करेगी। इस तरह कंट्री में जस्टिस को देने के लिए लॉ है, लॉ भी फ्रेंच पार्लियामेंट ही डिटरमिन करती है। एंड एस्टैब्लिश द रूल्स रिगार्डिंग द इकोनॉमी मींस जो टैक्स बर्डन है, इसके रिगार्डिंग डिसीजंस हैं, लॉ है, वो कौन बनाता है? वो भी फ्रेंच पार्लियामेंट ही बनाती है। जैसे असेसमेंट बेस मीनिंग किसी इकोनॉमी में जब हम टैक्स लगाते हैं तो टैक्स मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए, असेसमेंट बेस कितना होना चाहिए, इसका डिटर्मिनेशन कौन करता है? ये भी फ्रेंच पार्लियामेंट ही करती है। एंड जब टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा, टैक्स डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इन टैक्सेस की क्या रेट्स होने चाहिए, मींस कितने परसेंट टैक्स इंपोज किया जाना चाहिए और किस मेथड से टैक्स है वो इंपोज किया जाएगा, इसका डिटर्मिनेशन फ्रेंच पार्लियामेंट करती है। एंड जो टैक्सेस हैं उसकी कलेक्शन कैसी होनी चाहिए, ये भी डिटर्मिन फ्रेंच पार्लियामेंट ही करती है। एंड जब कंट्री में करेंसी है, करेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक कंट्री में कितनी करेंसी सर्कुलेट होनी चाहिए, तो इसका डिसीजन कौन करता है? ये भी फ्रेंच पार्लियामेंट करती है। इश्यूएंस ऑफ करेंसी, करेंसी को कितनी इश्यू करना है, तो जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के साथ रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, ये रूल्स कौन डिटरमिन करता है? फ्रेंच पार्लियामेंट ही करती है। तो एक सिविल मैन के सिटीजन से जो भी लाइफ के रिलेटेड
लॉस हैं उनकी पर्सनल लिबर्टी से लेकर मैरिज, सोशल स्टेटस हो गया, इकोनॉमिक मैटर्स हो गए, जिस सब की डिसीजंस लॉ कौन बनाता है? फ्रेंच पार्लियामेंट बनाती है। नेक्स्ट इज इट आल्सो डिटरमिन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस और किस किस रिगार्डिंग डिटरमिन करती है? जब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक यूनिट्स हैं, एंटरप्राइजेस है, अगर इनकी कैटेगरी करनी है, कैटेगराइजेशन ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, इसके रिगार्डिंग लॉ कौन बनाता है? फ्रेंच पार्लियामेंट बनाती है। देन इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री एंड लोकल असेंबलीज, जो लोकल असेंबलीज हैं, पार्लियामेंट असेंबलीज हैं, इनकी इलेक्टोरल सिस्टम है, कैसे इनकी इलेक्शन होगी, इसका डिटर्मिनेशन कौन करता है? फ्रेंच पार्लियामेंट करती है। जो इसके पर्सोनल्स हैं, सिविल चाहे मिलिट्री, मीन जो इसके एम्प्लॉइज हैं, उनके रिगार्डिंग उनके कौन कौन से राइट्स होने चाहिए, उनको कैसी लिबर्टीज मिलनी चाहिए, उनको वर्क प्लेस पर कौन सी फ्रीडम मिलनी चाहिए, इन सब के डिसीजंस कौन लेता है? फ्रेंच पार्लियामेंट लेती है। उनकी रिगार्डिंग लॉ फ्रेंच पार्लियामेंट बनाती है। नेशनलाइजेशन ऑफ कंपनीज, बिजनेस के साथ अगर कोई कंपनी है, जैसे बैंक हो गया, रेलवे हो गई, इनको नेशनलाइज करना है, तो नेशनलाइज करने का जो डिसीजंस है, जो इसके रिगार्डिंग लॉ है, वो भी फ्रेंच पार्लियामेंट बनाती है। इस तरह जो कैटेगरी 1 है, इसमें एक ह्यूमन की जो इसके सिटीजन है, उनकी लाइफ के साथ जितने भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, इनके रिगार्डिंग लॉ कौन बना रहा है? फ्रेंच पार्लियामेंट बना रही है। नेक्स्ट इज पावर्स इन द सेकंड कैटेगरी। तो जो लेजिस्लेटिव की अब सेकंड कैटेगरी आ गई, जिसके साथ रिलेटेड लॉ फ्रेंच पार्लियामेंट बना सकती है। इसमें फर्स्ट आता है जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल डिफेंस, में जो नेशनल डिफेंस है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग लॉ कौन बनाएगा? वो उनकी पार्लियामेंट बनाती है। एंड जो लोकल अथॉरिटीज हैं, क्योंकि वहां पर यूनिटरी सिस्टम है, एंड जो पावर्स हैं लोकल अथॉरिटीज को भी डेलीगेट की गई हैं, तो लोकल अथॉरिटीज हैं, इनको कौन कौन सी पावर्स दी जानी चाहिए, इनके रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, इसकी डिटर्मिनेशन कौन करता है? फ्रेंच पार्लियामेंट करती है। जो कंट्री है, कंट्री में एजुकेशनल सिस्टम कैसा होना चाहिए, वहां पर जो प्राइमरी एजुकेशन है फ्री एंड कंपल्सरी है, इसके रिगार्डिंग लॉ कौन बना रहा है? फ्रेंच पार्लियामेंट बना रही है। जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, सिविल एंड कमर्शियल ऑब्लिगेशंस है, इनके रिगार्डिंग भी लॉ फ्रेंच पार्लियामेंट बना रही है। इसका मीनिंग हो गया कि फ्रेंच पार्लियामेंट को बहुत सारे मैटर्स हैं, इनमें लेजिस्लेशन की एक्चुअल में पावर्स दी गई है। जो फिफ्थ रिपब्लिक है, वो ये कहता है कि जो फ्रेंच पार्लियामेंट है, ये बहुत ही वीक है, लेकिन इसकी जो पावर्स है, लॉ मेकिंग पावर्स, वो हर एक मैटर को अफेक्ट करती है। जैसे लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड यूनियन, सोशल सिक्योरिटी, ये भी इसके अंदर आता है। एंड लॉज रिलेटिंग टू इकोनॉमिक प्लानिंग, वहां पर जैसे प्लानिंग इंडिया में चल रही थी, वैसे ही वहां पर भी प्लानिंग है। हमने 2017 तक 5 ईयर प्लान के थ्रू डेवलपमेंट की है। वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट है, वहां पर भी इकोनॉमिक प्लानिंग चलती है। वहां पर प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इनको कैसे डिटरमिन करना है, अचीव करना है, इसके डिसीजंस हैं फ्रेंच पार्लियामेंट ही लेती है। तो जो फ्रेंच पार्लियामेंट है, इसके पास बहुत सारी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जिसको सुप्रीम बनाती हैं। जो चीनी कहती, जो इसका रोल है वो अंडरमाइन रोल है। तो आज हमने इस सेशन में फ्रेंच पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव पावर्स की हैं। नेक्स्ट सेशन में अदर रिमेनिंग पावर्स करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।